कलेजी की बदबू को ख़त्म करने और इसे साफ़ करने के 3 सीक्रेट तरीके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब कुकिंग चैनल एमएम कुकिंग फूड सीक्रेट्स। आज आपके साथ मम्मा बकरा ईद स्पेशल चटपटी मसालेदार मलाई की तरह बगैर स्मेल के यहाँ पर आपको कलेजी बनाने की रेसिपी शेयर करेंगी, वो भी 3 सीक्रेट तरीक़ों के साथ। तो चलिए इसे बगैर स्किप करिए आपने यहाँ पर वीडियो को लाजमी देखना है। सबसे पहले इसे बनाने के लिए यहाँ पर हमने तकरीबन आधा किलो कलेजी ली थी, जिसे यहाँ पर हमने 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लिया और इस तरीके से यहाँ पर हमने इसके पीसेस बनवा लिए और इसकी जो बारीक सी जिल्द होती है उसे भी हमने इसे अच्छे से रिमूव कर दिया। तो आपने यहाँ पर नंबर 1 स्टेप इसे लाजमी फॉलो करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर पानी को अच्छे से बॉयल करना है, फिर उसमें आपने कलेजी इसमें ऐड करनी है। यहाँ पर आपने दूसरा तरीका ये है कि आपने अच्छे से इसे बॉयल करना है। जब इस तरीके से पानी में अच्छे से बॉयल आ जाए तो आपने जितने भी इसके ऊपर से झाग हैं उसे इस तरीके से रिमूव कर देना है। अगर आप भी यहाँ पर इस ईद पर बगैर स्मेल के चटपटी मसालेदार कलेजी बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। इस तरीके से यहाँ पर हम सभी झाग को निकाल लेंगे। ये देखें हमारी जो कलेजी है वो तकरीबन अच्छे से बॉयल हो चुकी है। यहाँ पर आपने इसका कलर इस तरीके से आना चाहिए, जब भी आपकी इस जो कलेजी की स्मेल है वो अच्छे से निकलेगी। अब हम यहाँ पर सभी कलेजी को निकाल लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमने दूसरा स्टेप ये है कि इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपने ऑयल ऐड करना है, तकरीबन 1 कप। कुछ गरम मसाले ऐड करने हैं जिसमें दालचीनी, लौंग और एक बड़ी इलायची है। और यहाँ पर हमने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी जिसे यहाँ पर हमने बारीक कट करके इसमें ऐड कर दिया था। इस तरीके से आपने इसे फ्राई करना है। इसकी स्मेल ख़त्म करने का दूसरा स्टेप ये है कि आपने यहाँ पर इसे बॉयल करी हुई जो कलेजी थी उसे अच्छे से फ्राई करना है। उसे आपने ऐड कर यहाँ पर हम तकरीबन इसे 5 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि जितनी भी इसकी स्मेल है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी होने वाली है, बिल्कुल मलाई की तरह आपके मुंह में ये घुल जाएगी। इसके बाद आपने यहाँ पर 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। हस्बे जायका यहाँ पर हम इसमें नमक ऐड करेंगे, दोनों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तीसरा स्टेप ये है कि आपने यहाँ पर इसे फ्राई करने के बाद नमक और अदरक लहसुन में इसे अच्छे से फ्राई करना है, इससे बिल्कुल से भी इसमें स्मेल नहीं आएगी। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करना है और 1.5 टेबल स्पून आपने यहाँ पर पिसी हुई लाल मिर्च इसमें ऐड करनी है। मिर्चें ऐड करने के बाद दोबारा हम यहाँ पर सभी को अच्छे से मिक्स कर मसालों और जो मिर्चें हैं हमने ऐड की थी उनका कच्चापन भी दूर करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम इसमें टमाटर और दही इसमें ऐड करेंगे। आपने यहाँ पर ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद सभी मसालों की भुनाई करनी है, दोनों को अच्छे से यहाँ पर आपने मिक्स करना है। गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। ये ऐड करने के बाद यहाँ पर हमने सभी की अच्छे से भुनाई करनी है और इसे अच्छे से मिक्स करना है। ये चटपटी मसाला कलेजी बहुत ही चटपटी लाजवाब बनेगी अगर आप इस तरीके से बनाएंगे और सब घर वाले आपकी तारीफ़ करेंगे और अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो आपने यहाँ पर इस बकरा ईद पे इस रेसिपी को बना के लाजमी ट्राई करना है। और इस तरीके से यहाँ पर देखें सभी मसाले की अच्छे से भुनाई हो चुकी है। अब हम यहाँ पर कलेजी को गलाने के लिए और टमाटर को गलाने के लिए इसमें पानी ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पर हमने सभी को मिक्स कर इसे अच्छे से कवर करके पकाने के लिए रखना है। यहाँ पर देखिए हमें 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, जितना भी एक्स्ट्रा पानी था उसका अच्छे से खुश्क हो चुका है। अब हम यहाँ पर मज़ीद इसकी भुनाई करेंगे। दही और टमाटर का जितना भी एक्स्ट्रा पानी था उसे भी हम अच्छे से खुश्क करेंगे। अगर आप यहाँ पर इस ईद पर इस तरीके से बनाएंगे कलेजी तो मैं आपको गारंटी देती हूँ बिल्कुल मलाई की तरह ये कलेजी आपके मुंह में घुलेगी और बहुत ही चटपटी मसालेदार बनेगी। और इसे अगर आप बगैर स्मेल के बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को आप लाजमी फॉलो करिएगा। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इसी तरीके की रेसिपीज़ आते रहेंगी। ये देखें यहाँ पर हमारी जो कलेजी है वो अच्छे से भुन चुकी है। इसमें हम यहाँ पर थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड करेंगे और थोड़ा सा कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। इससे लुक वाइज भी बहुत ही मज़ेदार लगेगा और टेस्टफुल भी आएगा।
तो चलिए अब हम यहाँ पर इसे सर्व करेंगे। बहुत ही चटपटी मसालेदार यहाँ पर हमारी कलेजी बन के रेडी है। इस ईद पर आप यहाँ पर इस रेसिपी को बना के लाजमी ट्राई करिएगा। अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ जल्दी जल्दी आप इसे शेयर कर दें ताकि वो भी इस ईद पर मज़ेदार सी चटपटी बगैर स्मेल के यहाँ पर मलाई की तरह कलेजी बना सकें। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।